हेलो। हाँ जी, नमस्ते। तो कैसे हो आप? आज अपन सॉल्व करेंगे लीड कोड प्यूटीडी 3445 मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ओड फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, इसी का पार्ट 1 अपन ने कल सॉल्व करा था। आज इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 काफी इजी था, उसी के कंपैरिजन में पार्ट 2 जो है इसका वो काफी डिफिकल्ट है और टफ बना के रखा है इन लोगों ने। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों वीकली कॉन्टेस्ट 435 में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में क्या देके रखा था। एंड हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं बना तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। को इस वीडियो में अपन पूरी की पूरी जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे बनाना था, क्या क्या एनालॉजी, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस लगी थी, वो सब अपन ड्राइव करेंगे। एंड हाँ, एक्चुअली मैंने भी काफी ज्यादा टाइम दिया, ये वीडियो इसलिए लेट अपलोड करी क्योंकि 8 से 9 घंटे मैंने सिर्फ सॉल्व करने में लगा इस क्वेश्चन को एंड जनरेट करने में लगा कि एक्चुअली में मतलब जो सीक्वेंस है, फ्लो है, वो आया कैसे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड एक और चीज बोलूंगा कि ट्राई करना कि कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि काफी ज्यादा हर एक ऑब्जर्वेशन क्रूशियल होने वाली है अपनी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ओके, चलो तो सबसे पहले अपन को एक स्ट्रिंग देके रखी है, सीधी सी बात है। स्ट्रिंग में अपन को बोला है कि उसकी जितनी भी सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, किसी भी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग क्या होती है कि करंट इंडेक्स ले लो, उसके बाद वाले ले लो, उसके बाद वाले ले लो। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे बाद वाले लेते जाओ। ठीक है, तो सारी की सारी सब स्ट्रिंग्स यहाँ पे अपन ने लिख ली है। ओके, तो जितनी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स थी उसमें से अपन को बोला है कि अपन को मैक्सिमम डिफरेंस रिटर्न करना है। कौन सा डिफरेंस रिटर्न करना है? जैसे जिसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हो वो ऑड हो, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी हो, मतलब ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, 1 या 2, ठीक है, 3 4 कुछ भी लिख सकते हो तुम ए पे और वैसे बी पे। तो अब इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होना चाहिए? ये ऑड होना चाहिए, ये इवन होना चाहिए, और इन दोनों का जो डिफरेंस आया ऑड माइनस इवन फ्रीक्वेंसी का, वो अपन को मैक्सिमाइज करना है, उसको रिटर्न करना है। तो इतने सारी सब स्ट्रिंग्स में देखो अपने पास कौन कौन सी वैलिड स्ट्रिंग्स है। वैलिड मतलब कि जिसमें ऑड और इवन फ्रीक्वेंसी आ रही हो, जैसे कि ये वाली एक वैलिड है। ठीक है, इसमें दो, जो एक और एक है वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार, और जो 2 है वो 1 बार आ रहा है, तो ये इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन बन रहा है। वैसे ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब देखो अपन सारी की सारी वैलिड सब स्ट्रिंग्स को लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारी वैलिड सब स्ट्रिंग से, इतनी सारी में से वैलिड सब स्ट्रिंग से इतनी सी आई, आप देख लिए यहाँ पे। ओके, अब इन सब में से अपन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है? ऑड माइनस इवन। ओके, अपन इवन माइनस ऑड नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, सिर्फ सीधा सीधा लिख के रखा क्वेश्चन के अंदर। तो देखो 1 माइनस 2 है, क्योंकि इसमें ऑड फ्रीक्वेंसी 2 की 1 है और 1 1 है 2। ठीक है, तो वो 2 1 माइनस 2 माइनस 1। इसके अंदर आप देखोगे तो 1 की फ्रीक्वेंसी 3 आ गई और 2 की फ्रीक्वेंसी गई 2। तो अब इन दोनों को माइनस करोगे तो 3 माइनस 2 1। ठीक है, ऐसे इन सब की कैलकुलेट करा, इन सब की कैलकुलेट करा तो अपने पास कुछ ऐसे रिजल्ट्स आए। ठीक है, अब इन सब में से इतनी सारी जो थी ना, इन सब में से जो भी रिजल्ट आए थे उन सबको मैक्सिमस करके जो भी मैक्सिमम था 1 था, तो 1 को अपन को रिटर्न करना था। आई होप क्वेश्चन काफी इजी था, क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गया। पर क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी नहीं था। अपन क्वेश्चन को चंक्स में तोड़ेंगे, ऑब्जर्वेशंस की तरफ जाएंगे, एक एक ऑब्जर्वेशंस देखेंगे और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना था वो देखेंगे। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो थी वो क्वेश्चन में देके रखी थी, सबसे ऊपर की साइड जो था। देखो अपन को लेंथ देके रखी थी कि कितनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, और दूसरी चीज देके रखी थी कैरेक्टर्स, जो डिजिट्स है ना वो क्या क्या हो सकते हैं। ध्यान से देखना, इसमें बोला 0 से 4 हो सकते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात थी ये। क्यों? क्योंकि इससे ये समझ में आया, पहली चीज देखो, पहली इससे क्या चीज समझ में आई कि अपन ना जो कोड है वो क्या चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते बिग ऑफ एन में हो जाए या एन लॉग एन में हो जाए। ठीक है, मतलब कुछ ट्री टाइप का स्ट्रक्चर लग जाए या फिर कुछ लूप, कुछ सम्स या फिर कुछ ऐसा करके मैं यूज कर लूं, इसको सॉल्व कर दूं। पहली बात इससे समझ में आई, डन। सेकंड बात क्या समझ में आई कि मेरे को 0 से 4 तक के कैरेक्टर्स देके रखे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरे को कुछ स्टोरिंग करना है या फिर कुछ जो लूप्स है बेसिकली वो बहुत कम लगने वाली, मतलब मैं 0 से 4 तक की लूप कुछ कॉम्बिनेशन कुछ लगा सकता हूं। ठीक है, इसी से वो आइडियोलॉजी आएगी कि अपन को कुछ स्टोर करना था या फिर कुछ अपन पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते थे। ठीक है, तो इसी से मेरे दिमाग ने क्या बोला, सबसे पहले दूसरी ऑब्जर्वेशन इससे जो आई मेरी, वो क्या आई देखो ध्यान से सुनना। यहां से मेरे को क्या दिमाग चला कि एट अ टाइम अगर मेरे को मान लो एरे देके रखा है, ठीक है, स्ट्रिंग्स देके रखी है, तो उसके अंदर जब भी अपन ऑड माइनस इवन फ्रीक्वेंसी करने वाले हैं, तो एट अ टाइम आप एक से एक ए चुनोगे, एक ए के लिए एक वैल्यू चुनोगे और बी के लिए एक वैल्यू चुनोगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि तुम ए के लिए 4 5 वैल्यू चुन लोगे, बी के लिए 4 5 वैल्यू चुन लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना आपके साथ, नहीं होगा। तो एट अ टाइम मैक्स जो हो सकता है, मैक्स अपन 2 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं चुन सकते। ठीक है, तो 2 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं चुन सकते। इसी से मेरे को एक और बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है, इससे एक और बात क्या समझ में आई कि मैं एट मैक्स ए और बी की कितनी वैल्यूज हो सकती है जो मैं ले सकता हूं। ठीक है, ए और बी की कितनी वैल्यूज हो सकती है, अपन को बोल कर रखा था 0 से जो है मतलब कैरेक्टर्स की वैल्यू वो 4 तक हो सकती है। ठीक है, तो मैंने बोला ए और बी की भी ये सब वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, तो मैंने सारी की सारी वैल्यूज नोट डाउन कर ली ए और बी की। ओके,
अब क्या हुआ यहाँ पे, तो मैंने टोटल काउंट करा, ए और बी के टोटल वैल्यूज हो सकती है 20। इसका मतलब क्या है कि मेरे सिर्फ 20 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, तो मैं 20 कॉम्बिनेशंस के ऊपर ही अपनी मतलब लॉजिक लगाऊं। तो मैंने क्या सोचा कि यार एट अ टाइम अपन जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैं सिर्फ एक पेयर के लिए इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट पेयर के लिए सॉल्व करूंगा, फिर नेक्स्ट के लिए करूंगा, फिर नेक्स्ट के लिए करूंगा, वैसे ही देखो नेक्स्ट के लिए करते जाऊंगा, है ना। तो अपन ने एक प्रॉब्लम को भी छोटी प्रॉब्लम में कर लिया, कैसे छोटी करा, अपन ने बड़ी सबके लिए सॉल्व करने से अच्छा अपन ने बोला कि सिर्फ एक के लिए, एक पेयर के लिए अपन को सोचना कि एक पेयर के लिए कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब एक पेयर के लिए सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि जो भी मान लेते अपन ने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, स्ट्रिंग के अपन को एक एग्जांपल देख रखा a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, ठीक है। तो अपन ने a को 1 लिया और b को अपन ने 2 लिया, ओके। तो अपन को अब a के क्या चाहिए, 1 की क्या चाहिए, ऑड फ्रीक्वेंसीज चाहिए, और b की क्या चाहिए, इवन फ्रीक्वेंसी चाहिए, b अपना 2 है, ओके। यहां तक समझ में आया। अब अपन को नंबर 3 भी देके रखा था, 0 भी देके रखा था, 4 भी देके रखा था अपनी स्ट्रिंग के अंदर, पर अपन ने ऊपर से क्या समझा कि अपन अभी किसके ऊपर ध्यान देंगे, सिर्फ 1 और 2 के ऊपर, ठीक है। अपन 1 और 2 से जितने भी पॉसिबल सब एरेज है उन सब के ऊपर ध्यान देंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अपन ने बोला कि जितने भी यूजलेस थे उनको इग्नोर करो और जो 1 और 2 थे उनको लिखे रहने दो अपनी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो जो यूजलेस है वो अपने अकाउंट में ही नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब उनको अपन काउंट ही नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि अपन सारे के सारे पेयर्स देखो इन द एंड अपन सारे के सारे पेयर्स देख लेंगे तो इवन और सारे केसेस अपन कवर कर लेंगे इन सब में। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं एट अ टाइम अपन सिर्फ एक पेयर देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। इसी से मेरे को एक और चीज समझ में आई, क्या समझ में आई कि अपन इसको स्ट्रिंग को ऐसे रिप्रेजेंट तो कर सकते थे। अब उसी के बाद मैंने बोला कि क्यों ना अपन स्ट्रिंग को ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करें 0 और -1 और 1 के फॉर्म में। 1 मतलब मेरे को वो अमाउंट लेना है, 2 मतलब मेरे को वो अमाउंट जो मेरा अमाउंट है ना वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब 1 मेरा ऑड काउंट था तो मेरा जो मैक्सिमम वो आंसर को बढ़ाएगा, है ना, और 2 क्या था, वो मेरा इवन काउंट है और वो मेरा आंसर को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने बोला 2 को मैं -1 की तरह ट्रीट करता हूँ, ठीक है, मतलब b को बेसिकली -1 और जो a है उनको मैं 1 की तरह ट्रीट करता हूँ, a मेरा बढ़ा रहा है ना आंसर को, ओके। और बाकी जो n थे वो तो नल थे तो उनको मैं 0 मान लेता हूँ, मतलब वो कुछ काम की नहीं है, उनको इग्नोर कर रहे हैं अपन, डन। इसी से इस चीज, अगर ये चीज समझ ली, ये चीज कैसे आई, ये चीज समझ ली, तो इसी से अपनी ऑब्जर्वेशन तीसरी आती है। क्या ऑब्जर्वेशन आती है कि अब देखो आप लोग यहां से ध्यान से देखोगे कि ये कुछ मैक्सिमाइज सब एरेज वाली प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। मतलब अपन को एक सब एरेज, मल्टीपल सब एरेज बन सकते हैं इसके अंदर, अपन को एक सब एरे का सम जो है वो मैक्सिमाइज करना है। मतलब जैसे कि इसके अंदर अपन मैक्सिमाइज करने का ट्राई करेंगे तो 2 मैक्सिमम आंसर आएगा अपना, ठीक है, ओके। तब ये वाली बात तो समझ में ही, ओके। अब अपन बोल रहे कि ए को अपन रिप्रेजेंट बोलेंगे ओड कॉम्पीट होगा, ठीक है, और उसको +1 से रिप्रेजेंट करेंगे और बी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे -1 से। क्यों करा, क्योंकि अभी अभी भी बताई थी ए वाली वैल्यूज को अपन को बढ़ाना है, बी वाली वैल्यूज अपनी रिजल्ट को कम करेगी, ठीक है, ए वाली बढ़ाएगी और बी वाली कम करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अपन ऑड माइनस क्या कर रहे हैं, ऑड माइनस इवन कर रहे हैं ना, तो इवन वैल्यू जो भी होगी वो कम करने की कोशिश करेगी अपने रिजल्ट को, डन। अब अपनी बात है यहाँ पे कि क्या अपन मैक्सिमम सब एरे के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है। अपन ने जब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अपन ने कडानेस देखी होगी। कडाने क्या करती है, जो भी सम होता है उसको मैक्सिमाइज करती है किसी भी सब एरे में, है ना, कि कोई भी सब एरे का मैक्सिमाइज, कोई भी सब एरे का मैक्सिमम सम कैसे अपन फाइंड करते हैं, कडाने का यूज करते हैं, ओके। तो ये वाली बात तो समझ में आई। तो क्या अपन यहाँ पे कडाने का यूज कर सकते हैं, क्या अपन सम फाइंड करने के लिए कडाने का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सीधे सा आंसर आएगा नो। क्यों नो, क्योंकि अपन को बोला है कि जो सम है किसी भी एरे का, ठीक है, किसी भी सब एरे का, अब वो क्या होना चाहिए अपने ऊपर, जो 1 का काउंट है, मतलब जो a का काउंट है वो अपने पास ऑड आना चाहिए, और जो b का काउंट है, मतलब जो -1 का काउंट है वो अपने पास इवन आना चाहिए। ये बात अपन को क्वेश्चन में साफ साफ स्ट्रिक्टली लिखी हुई है, डन। तो कडाने का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कडाने क्या करता है, वो एक साथ मतलब वो फ्रीक्वेंसीज का ध्यान नहीं रखता है कि तुम्हारी ऑड नंबर आ रहे हैं या इवन नंबर आ रहे हैं, कोई भी कैरेक्टर या फिर कोई भी नंबर, वो सीधे सीधे बस तुमको मैक्सिमम रिजल्ट दे देता है। तो इसी से क्या समझ में आया कि ठीक है इसी के जैसा कुछ यूज होगा लेकिन ये यूज नहीं होगा, इसी में थोड़ा सा और सोचते, तो थोड़ा सा और मैंने सोचा तो मेरे दिमाग में क्या आया कि यार एक और टेक्निक होती है, एक और टेक्निक होती है, क्या टेक्निक होती है कि प्रीफिक्स सम वाली, प्रीफिक्स सम वाली भी टेक्निक यूज होती है सब एरे काउंट के अंदर। जब भी अपन को सब एरे सम निकालना है तो प्रीफिक्स टेक्निक भी आई थिंक आप लोगों ने काफी ज्यादा उसको सॉल्व करके रखा होगा। तो देखो क्या करा आपने, क्या सोचा कि मेरे को एक एरे देके रखा था, डन। अपन को एक एरे देके रखा है, तो अब एरे में क्या करना था, एरे में मेरे को बोला है कि मान लो ये वाला मेरे को सम कैलकुलेट करना था, 2 से लेके 6 तक इंडेक्स का मेरे को सम कैलकुलेट करना था, ओके। तो आपने बोला भैया मैं क्या करूंगा, मैंने प्रॉफिट पहले भी सॉल्व करके रखा इसको, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं 6 तक का सम ले लूंगा और उसमें से माइनस कर दूंगा 1 तक का सम। ऑफ कोर्स प्रीफिक्स सम इसे कैलकुलेट होता है, आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया
कि ये वाला सम जो था यहाँ तक का, उसमें से आपने ये वाला माइनस कर दिया तो आपको बचा हुआ क्या मिल गया, ये बन गया। तो अपन को 2 से लेके 6 तक का सम मिल गया। आई होप प्रीफिक्स सम आपको आता हो और प्रीफिक्स सम ऐसे ही लगाते, मैंने बेसिक एग्जांपल भी दे दिया है। अब इसी को अपन एनहांस करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए ध्यान से समझने को बोला है। ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अपने ऊपर क्या क्वेश्चन आया कि अपन यहाँ पे प्रीफिक्स सम कैसे लगाएंगे, प्रीफिक्स सम का यूज कैसे करेंगे, आइडिया कैसे आया। तो इसी से अपनी ऑब्जर्वेशन 4 आई, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि अपन एक एरे मान लेते, ठीक है, A1 A2 A3 अप टू A8 तक के एलिमेंट्स है अपने एरे के अंदर। ओके, अब अपन ने बोला कि जब भी अपन L और R का यूज करते हैं, मतलब 2 पॉइंटर का यूज करते हैं ना, जब भी अपन देखो अपन को इसमें सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए आप क्या बोलोगे कि आपका जो राइट पॉइंटर है वो A6 पे होगा, जो लेफ्ट पॉइंटर है वो A2 पे होगा। तो ही आप बोल पाओगे ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कैसे पता चलेगा, आपको R से पता चलेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का सम कैसे पता चलेगा, L के जस्ट पहले वाला। ओके, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। देखो, तो यहीं पे सब एरे सम का फॉर्मूला ध्यान से देखना। तो सब एरे सम का अपन ने क्या फॉर्मूला निकाला कि यहां तक का सम जो है माइनस कर दो उसमें से यहां तक का सम, तो अपन को मिल जाएगा ये वाला सम, ठीक है। तो अपन को ये सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है। तो ये रेंज हो गई। अब इसी को अपन थोड़ा सा और आगे समझते हैं, और आगे क्या कर सकते थे, ठीक है। तब देखो अपना जो अपन ने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे देखो 0 1 2। आप लोग जब भी सब एरे बनाते हो, ठीक है, मतलब प्रीफिक्स सम बनाते हो, तो प्रीफिक्स सम क्या होता है, जीरो बेस बनाते होंगे, ठीक है। तो जीरो बेस में अपन क्या करते हैं कि पहले इंडेक्स से अपन कैलकुलेट करना चालू कर देते हैं। तो क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ, जीरो आ गया ऑलरेडी, देखो जीरो आया, फिर 0 + 1 1 आया, फिर 1 + 2 क्या आया, 3 आया। ओके, तो ये वाला पार्ट तो क्लियर था जीरो बेस वाले में, इसलिए अपन ऊपर की साइड क्या कर रहे थे, ये वाली कैलकुलेशन यूज कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में या फिर नॉर्मल बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है, क्या करते हैं अपन कि वन बेस्ड एरे बनाते, वन बेस्ड प्रीफिक्स एरे बनाते। तो क्या होता है इसका मतलब कि अपन 1 से स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में रिजल्ट कंप्यूट करना, जो जीरो होता है वो तो जीरो ही होता है, ठीक है। मतलब हर एक इंडेक्स बताता है उसके पहले वाले इंडेक्स तक की वैल्यूज, ठीक है, उसके पहले वाले इंडेक्स तक का सम, ठीक है। मतलब इसमें 2 बताएगा कि 1 इंडेक्स तक का क्या सम है मेरे पास, ठीक है। इसमें 2 इंडेक्स बताएगा इसके प्रीफिक्स सम में, ठीक है। वैसे 3 इंडेक्स बताएगा कि इसके 2 इंडेक्स तक का क्या सम है। आई होप ये वाली बात क्लियर हुई होगी। वन बेस इजी है, कोई इशू नहीं है, अपन वन बेस यूज करेंगे, इसलिए मैंने वन बेस्ड इंडेक्स बताया। ओके, ये वाला पार्ट काफी सिंपल है, क्योंकि नेक्स्ट वाला पार्ट जो आने वाला है वो इसी से डिराइव होकर आने वाला है, इसलिए ध्यान से समझ लो। तो अब अपना क्या हुआ, देखो, तो अपन ने क्या बोला कि अगर अपन वन बेस इंडेक्स में अगर मेरे को कैलकुलेट करना है सम, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं इतना सम लेना चाहता हूं, ठीक है, स्टिल मैं ये वाला सम लेना चाहता हूं और उसमें से माइनस करना चाहता हूं ये वाला सम। तो अभी आपने बोला कि क्या होने वाला है, अगर मैं वन बेस लूंगा तो जो करंट इंडेक्स है वो उसके पीछे वाला इंडेक्स का सम बताएगा। ओके, मतलब मेरे को ये वाला सम, मतलब इस मान लो ये आर पोजिशन ये थी, तो अगर मेरे को ये वाले सम चाहिए, इस पोजिशन तक का सम चाहिए, तो मेरा R+1 बताएगा मेरा इस पोजिशन तक का सम, ठीक है। और वैसे ही जो L है वो मेरा बताएगा जस्ट उसके पहले वाली पोजीशन तक का सम, ठीक है, मतलब ये वाला सम है ना। और R+1 बताएगा मेरा ये वाला सम। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो अपन को रिजल्टेंट ये वाला मिल जाएगा बचा हुआ, ठीक है। आई होप ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है, ध्यान में रखना इसको। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपने पास क्या आया, वी हैव 2 एलिमेंट्स फॉर विच वी नीड टू कैलकुलेट प्रीफिक्स सम एट अ टाइम। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आई कि अपन के पास 2 एलिमेंट रहेंगे ए और बी, ठीक है, जिसके लिए अपन को प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब प्रीफिक्स सम ही क्यों यूज कर रहे हैं अपन, उसको भी नीचे की साइड डिड्यूस करने वाले हैं कि प्रीफिक्स सम क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि वो अपन को फ्रीक्वेंसी बताएगा किसी भी एलिमेंट की, ठीक है। अगर आप एक ही फ्रीक्वेंसी चाहते हो किसी भी सब एरे में पता करना, तो वो प्रीफिक्स सम की मदद से करोगे। वैसे बी की चाहते हो तो वो प्रीफिक्स सम की मदद से करोगे। अब ये कैसे करने वाले अपन नीचे की साइड डिस्कस करेंगे, मैंने एक छोटा छोटा सा ओवरव्यू दिया अभी यहाँ पे। अब देखो अपना ऑब्जर्वेशन 5 है, इसी से आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। काफी ज्यादा मतलब इसको मैंने लिखा है उस हिसाब से लिखा, बहुत टाइम लगा इसको भी लिखने में, ताकि चीजें बिल्कुल परफेक्टली समझ में आए। ओके, अपन ने क्या बोला, अपन को 2 कैरेक्टर के लिए प्रीफिक्स सम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब अपने पास टोटल कैरेक्टर तो 5 हो सकते हैं, पर 5 में से हमेशा अपन लेंगे तो 2 ना। ओके, तो अपन ने बोला कि ए के लिए एल और आर बना लो, ठीक है। एक ए के लिए एल एन आर अपन ने वेरिएबल बनाया, वैसे बी के लिए एल एन आर वाला वेरिएबल बना लिया। क्यों बनाए 2 वेरिएबल, क्योंकि अपन ने यही समझा था ना अभी तक कि अपन किसी भी मतलब विंडो का आपको निकालना रहता है, तो आपको एक एल और आर की तो जरूरत पड़ती है किसी भी विंडो के लिए। विंडो का साइज तो पता करना ही पड़ता है ना, विंडो को एक्सपांड करना है या फिर विंडो को श्रिंक करना है एल की मदद से, तो अपन को एल और आर की मदद चाहिए रहती है। अब यहाँ पे अपने पास 2 कैरेक्टर है, तो 2 कैरेक्टर के लिए 2 अलग अलग अपने पास वेरिएबल चाहिए रहेंगे, तो टोटल वेरिएबल 4 बन गए। एक एल और आर जो होगा वो ए के लिए होगा, एक एल और आर होगा वो बी के लिए होगा। आई होप यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते।
अब अपन ने क्या बोला, वी हैव टू ऑब्जर्व क्या कि प्रीफिक्स सम टेलिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कर्टेन एलिमेंट। यही चीज अपन ने ऊपर बात करी थी कि जो प्रीफिक्स सम है वो किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। यहाँ पे कैसे बता रहा है प्रीफिक्स सम, देखो अपन इसको ध्यान से सुनते हैं। अपन ने देखो सबसे पहले एक दो सेपरेट प्रीफिक्स बना लिए, किसके लिए, ए और बी के लिए। ऐसे ही अपन देखो 0 के लिए बनाएंगे, 1 के लिए बनाएंगे, 2 के लिए बनाएंगे, 3 के लिए बनाएंगे, 4 के लिए बनाएंगे। ठीक है, अपन अभी यहाँ पे ए और बी के लिए देख रहे हैं। अपना ए क्या था 1 और बी क्या था 2। ठीक है, तो अपन जब अपन मेन कैलकुलेशंस करेंगे ना अपने क्वेश्चन में, तो उसमें तो अपन 0 1 2 3 4 तक के लिए सबके लिए एक साथ में बना लेंगे, वो चीज समझेंगे कैसे होने वाली है। पर यहाँ पे देखो मान लो एक प्रीफिक्स एरे है, ठीक है, तो प्रीफिक्स एरे क्या है, ए का मतलब वो 1 का काउंट बता रहा है कि 1 अभी तक कितने आ चुके हैं। ठीक है, तो आपने बोला 0 बेस इंडेक्स से स्टार्ट करो, 0 को इग्नोर करा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर मैंने देखा यहाँ पे देखो अपना पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट हुआ और अपन ने यहाँ पे देखा तो क्या हुआ कि अभी 0 है। ओके, तो मेरे पास कोई 1 नहीं आया, तो मेरे पास 0 का 0 एज इट इज गया। ओके, फिर मैंने 1 इंडेक्स पे देखा, 1 इंडेक्स में मेरे पास एक 1 आ चुका है, तो 0 + 1 1 हो गया। ओके, अब मैंने देखा क्या मेरे पास 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है 1, तो मैंने 1 को एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करा। अपन प्रीफिक्स में यही करते हैं ना, जो लास्ट वैल्यू होती है उसको एज इट इज यूज करते हैं। ओके, तो अपन यहाँ पे आए, अब देखा कि यहाँ पे तो 2 आ रहा है, देखो पहले वाले इंडेक्स देखेंगे इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे 2 आया तो कोई अपडेशन नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पे 2 आया तो कोई अपडेशन नहीं हुआ। यहाँ पे एन आया, एन मतलब कि कोई नल एलिमेंट है, तो भी कोई अपडेशन नहीं हुआ। ओके, इसी के बाद अपन यहाँ पे देखा कि फिफ्थ इंडेक्स पे अपने को मिला, क्या मिला, 1 मिला। 1 मिला तो अपना एक काउंट बढ़ गया 1 का, अब 2 आगे फॉरवर्ड होने वाला है। पर उसके बाद अपन जैसे नेक्स्ट गए इंडेक्स पे, तो अपन ने देखा कि यार एक और 1 मिल गया, एक और 1 मिला, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स अपन अपडेट कर देंगे काउंट को। मतलब अपन 7 पोजीशन तक, 7 क्या बताने वाला प्रीफिक्स का 1 0 बेस में कि 7 मतलब 6 तक कितने अपने आ चुके हैं 1, तो कितने आ चुके 3। अगर आप देखोगे तो 3 ही आए, देखो 1 2 एंड 3, तो देखो है ना। अब देखो अब क्या हुआ, अब अपना आगे बढ़े तो ये इसका बताया, ठीक है, तब भी कोई नहीं आया, देखो अब कोई भी 1 नहीं है, तो अपना एज इट इज जो काउंट था वो कैरी फॉरवर्ड हो गया कि इस सब एरे में यहां तक में टोटल 3 मिले अपन को, डन। ओके, इसी से अपन ने बी का बनाया, बी क्या था अपना, बी = 2 था, तो अब 2 का जैसे काउंट आएगा तो अपन अपग्रेड करेंगे। तो सेम अपना 0 गया, देखो 0 का 0 स्टार्टिंग में रहेगा, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे गए 0। ओके, ये बात समझ में, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे गया 0 क्योंकि 1 था, फिर उसके बाद अपन को मिला 2। देखो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन को 2 मिला, तो 2 मिला तो अपन ने उसका नेक्स्ट काउंट अपग्रेड कर दिया 1 से। सीधी सी बात है, प्रीफिक्स एरे बना रहे किसका, अपनी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज का। ओके, जब भी कोई अपन को एलिमेंट मिल रहा है तो अपन काउंट को अपग्रेड कर रहे हैं उसके नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर। बस इजी है, बहुत इजी है, बस ये चीज करिए यहाँ पे। तो दोनों अपने पास एरे मिल गए। ओके, अब आपको बोला है, अब क्या बोला है, आपको बोला था कि एक सब एरे दे दिया, मान लो एल और आर की रेंज दे दी। इसमें बोला है कि ए जो था, ए के लिए अपन को एल और आर दे के रखा है। ठीक है, इसमें बोला है 1 जो था वो कितने आ रहे, 2 और 6 के बीच में 1 टोटल नंबर कितने टाइम्स आ रहे हैं, ये बोला है सीधी सी फाइंड करने को। ओके, तो आपने बोला क्या बोलोगे कि मेरे को क्या बोला 2 से 6 में बोला है, इसका मतलब कि मैं 7 को इंक्लूड करूंगा, 2 से 7 तक जाऊंगा। क्यों 2 से 7 तक, क्योंकि 7 मेरा बताएगा 6 तक का काउंट। ओके, 7 मेरा स्टोर करेगा कि 6 इंडेक्स तक जो मेरा मेन एरे में है उसका काउंट क्या था। ठीक है, वैसे 2 मेरा स्टोर करेगा जस्ट उसके 1 इंडेक्स पे क्या काउंट था। ठीक है, तो अपन को 2 पे इंक्लूड करना था, तो 2 का तो अपन ने इंक्लूड करा इसके अंदर, लेकिन 2 एक्चुअली में क्या स्टोर कर रहा है, उसके पहले वाली वैल्यूज का। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे ये वाली चीज कैसे होने वाली, ध्यान से देखना, ये वाली होने वाली है। ठीक है, ये वाला और फिर ये वाला और ये वाला 2 बताएगा अपने ये वाला काउंट, तो अपने को ये मिल जाएगा इन द एंड में प्रीफिक्स में। देखो प्रीफिक्स में डन। आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ठीक है, तो अपन ना फॉर्मूला क्या बना अपने सब एरे सम का। तो अपन ने बोला कि देखो प्रीफिक्स ऑफ 1 मतलब r, ठीक है, 1 क्या है, ए ऑफ r क्या था अपना 7। ठीक है, और फिर सेम यहाँ पे अपन ने क्या करा, बी ए ऑफ एल करा। ठीक है, एल मतलब लोअर रेंज उसकी जहां तक अपन को देके रखी थी, और आर मतलब कि कौन सा इंडेक्स अपन को एक्चुअल में इंक्लूड करना था। ओके, तो ठीक है, तो अपने प्रीफिक्स सम में अपन को ये इंडेक्स इसके हिसाब से देके रखा था, और अपन को प्रीफिक्स में अपन ने 0 बेस इंडेक्सिंग स्टार्ट कर दी, इसलिए +1 करके रखा, इसलिए ध्यान रखना, ये भूलना मत। ओके, तो अपन ने बोला यहाँ पे कितना लिखा हुआ, देखो 3 लिखा हुआ है। ओके, फिर मैंने बोला इस जगह पे कितना लिखा हुआ है, देखो 1 लिखा हुआ है। ओके, तो 3 - 1 करेंगे 2, तो क्या अपना आंसर सही आया, मतलब जो 2 से 6 तक की रेंज है उसके अंदर मेरे 2 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो मैंने 2 से लेके 6 तक की रेंज ये हाईलाइट करी मैंने, देखो ये हाईलाइट कर ली, इसके अंदर 1 1 1 2 दो से ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है ना, तो 2 ही काउंट अपना आया था। तो ऐसे ही एक्चुअली में क्या हुआ, तो प्रीफिक्स सम की मदद से अपन ने क्या करा, ध्यान से सुनना, अपन ने निकाल ली फ्रीक्वेंसीज किसी भी सब एरे के अंदर। ओके, यही तो अपन को करना था, अपन को सम तो निकालना था, पर साथ साथ अपन को ये चेक करना था कि जो फ्रीक्वेंसीज है उसके अंदर 1 और ए और बी की बेसिकली, तो ए की अपन को श्योर करना थी कि वो ऑड आए। तो अपन को यही तो प्रॉब्लम थी कि अपन को ये फाइंड नहीं हो रहा था कि किसी भी सब एरे में फ्रीक्वेंसी कैसे देखूं मैं, वैसे बी की मेरे को एंश्योर करना था कि वो इवन रहे। तो अपन
अपन ने अब समझ में आया कि अपन ने प्रीफिक्स सम का यूज करके कैसे देखा कि किसी भी सब एरे में अब आप लोग क्या करोगे, किसी भी सब एरे में आप बता सकते हो कि कोई भी नंबर की फ्रीक्वेंसी ऑड है या इवन है। ठीक है, ऑड इवन बताना किसी भी नंबर के, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरिटी चेक करना भी बोलते हैं। ठीक है, पैरिटी चेक करना मतलब आप बता रहे हो कोई नंबर ऑड है या इवन है। ओके, अब डन। अब देखो आप लोग ध्यान से सुनना, इसी के बाद मेरी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इसी के बाद आई है। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन है ना वो कॉन्टिन्यूसली चलती गई कि हाँ ये चीज आई समझ में, अब इसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए था, अब ये चीज आई इसके समझ में, इसके बाद क्या करना चाहिए था। अपन अभी तक कॉन्टिन्यूस फ्लो में चल रहे हैं, अपन ने कुछ भी आगे पीछे नहीं पड़ा हुआ है। ओके, तो अब देखो ऑब्जर्वेशन 6 में मेरे को क्या समझ में आया कि नाउ वी नो द काउंट, दैट मींस वी नो द फ्रीक्वेंसी इन विच द एलिमेंट अकर्स इन अ सब एरे। ठीक है, अभी तक अपन को अब क्या पता चल गया है कि अब अपन को कोई भी कैरे देके रखा है, उसमें आप कोई भी सब एरे से मुझसे पूछोगे कि इस सब एरे में किसी भी जीरो से लेके कहां तक के, 0 से लेके 4 तक में आप किसी को भी काउंट पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको एक बार में कि हाँ इतने एरे में इसका जो भी फ्रीक्वेंसी वो कितनी होने वाली है। देखो काउंट मतलब सेम होता फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी तो अपन ने क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या होना चाहिए, इतने पार्ट की ऑड होना चाहिए। ठीक है, वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इतने पार्ट की क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। यही तो अपन को क्वेश्चन में बोल के रखा था। डन। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यही से अपना इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पहला स्टार्ट हुआ। क्या डेरिवेशन स्टार्ट हुआ, अपन को बोल के रखा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ओके, इजी। तो देखो इसका मतलब क्या बोला आपने कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल 2 करूंगा तो इक्वल टू नहीं आना चाहिए 0 के। ओके, मतलब किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आता है जब भी अपना ऑड रहता है ना, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो कोई भी नंबर क्या होता है, अपना इवन होता है। ठीक है, वैसे ही अगर अपन को इसको दूसरी स्टाइल से लिखना रहता है तो अपन एंड करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको किसी कोड में एंड करके दिखे तो आप उस पर कंफ्यूज मत होना। ओके, डन। अब अपन आगे बढ़े। अब आप लोगों को क्या समझ में आया कि यार मैंने अभी फ्रीक्वेंसी क्या थी आप लोगों की, काउंट थी। ठीक है, तो अपन को किसी भी ए एलिमेंट था उसका काउंट चाहिए था किसी भी सब एरे में। तो आपने क्या बोला था कि उस सब एरे का जो राइट और लेफ्ट वाली रेंज होने वाली है मैं उसको माइनस कर दूंगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे को काउंट मिल जाएगा, मेरे को फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी। आई होप ये वाली बात अपन ने ऊपर ही समझी थी ना, यही बात तो अपन ऊपर समझ के आए, यही फॉर्मूला तो अपन ऊपर लगाया था अपन ने, ये कि काउंट अपन कैसे निकाल रहे थे। ओ आई होप ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसी के बेसिस पे अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे जाके। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, इससे आपने ये बोला मुझे कि ठीक है, तो ये वाली बात आई होप ये वाली क्लियर हुई कि ये कैसे आई एक्चुअली में। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप ऊपर वाला जो एग्जांपल है ना उसके अंदर ट्राई करके देखो, अलग अलग सब एरेज बना के देखो, उसके अंदर काउंट करके देखो, आपको मिलेगा आंसर वही। ठीक है, जितने उसके अंदर एलिमेंट उस सब एरे के अंदर काउंट आएगा, एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी आएगी। ओके, फिर अपन ने बोला, क्या बोला कि अगर मैं देखो अब इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, मैंने बोला अगर मैं मॉड्यूल 2 करूंगा इसको, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आएगा मॉड्यूल 2 करा तो मेरा 1 के बराबर आएगा। ऑड की कंडीशन में यही तो होता है, अगर अपन किसी भी नंबर को मॉड्यूल करेंगे 2 से तो 1 देता है, 0 देगा, इसका मतलब क्या है कि वो इवन है। ओके, तो इसका रिजल्ट आपको ये बात तो समझ में आ गई। अब क्या बात हुई कि देखो अब बात ये हुई कि अपन ने पैरिटी फंक्शन बनाया। पैरिटी फंक्शन क्या बताएगा, आप जो भी उसको नंबर दोगे ना उसमें से वो बता देगा कि ये नंबर ऑड है, अगर ऑड है तो 1 रिटर्न कर देगा, अगर इवन है तो वो 0 रिटर्न करेगा। बस इतना ही फंक्शन काम कर रहा है, ये इजी है ना, काफी इजी बना के रखा है। ओके, फिर अपन ने क्या बोला कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो मैं इनकी जो पैरिटी होने वाली है, ठीक है, इनकी पैरिटी क्या होने वाली है, इनकी पैरिटी कुछ ना कुछ आएगी, मतलब 1 आएगी या 0 आएगी। ठीक है, इसकी 1 आएगी या 0 आएगी। ठीक है, तो ये 1 के बराबर कब होगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ी थोड़ी जोर की प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं, क्या होता है जोर की प्रॉपर्टीज में। देखो जो जोर प्रॉपर्टीज होती है वो क्या बोलती है, पहली प्रॉपर्टी जो इसके अंदर यूज होगी वो ये है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का जोर करते हो 0 से तो आपको वो एलिमेंट वापस मिल जाता है सेम। और अगर आप किसी x जोर y होगा और वो z के बराबर है तो फिर अपन कैसा इसको लिख सकते हैं, अपन देखो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, z जोर y या फिर y इक्वल टू x जोर z। अपन इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं अगर ये वाली चीज ट्रू है। क्यों ऐसा क्यों आता है, देखो अपन x जोर y होता है, ठीक है, फिर उसका जोर कर देते y से, फिर इक्वल टू z जोर y। ठीक है, तो जे जोर और ये जोर क्या होता है, जब आप दो एलिमेंट का सेम जोर करते हो तो वो आपको 1 दे देता है या फिर 0, मतलब खत्म हो जाता है। बेसिकली ये चीज समझ लो, खत्म हो जाता है। तो इसी से आपका क्या फॉर्मूला आता है, ये वाला और ये वाला। ओके, आई होप ये दोनों प्रॉपर्टी क्वेश्चन में यूज होने वाली इसलिए बता दी, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये प्रॉपर्टीज काफी यूज होती क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो फिर आपने क्या बोला कि मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, मैंने इसी एलिमेंट का जोर दोनों साइड पे कर दिया, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा, ये प्रॉपर्टी का यूज करा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या बोला कि अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया, और ये फॉर्मूला कैसे आया अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वो काफी ईजी था। ओके, अब अपन आगे गए तो अपन ने सेम फॉर्मूला बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ बी के लिए। क्या बोला अपन ने, बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। डन। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इवन तो होना चाहिए, उसके साथ साथ अब अपन ने बोला कि मॉड्यूल 2 करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 0। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रीफिक्स
वापिस से प्रीफिक्स सम का यूज करा, जो बी के लिए आर होने वाला है, एल होने वाला है और आर होने वाला है, तो आर माइनस एल कर दूंगा मैं उसके लिए, ठीक है। ओके, तो मैंने बोला कि आर माइनस एल कर दिया जो बी के लिए था, बी का आर और बी का एल। ओके, तो फिर अपन ने उसको रिप्लेस कर दिया, यहीं पे देखो फॉर्मूले में रिप्लेस करा है, काफी इजी है और कुछ नहीं कर रहा, नॉर्मल मैथमेटिक्स ही है। ओके, तो अपन ने बोला कि मॉड्यूल 2 करेंगे तो 0 मिलना चाहिए। ओके, अब इसी के बाद अपनी ये वाली लाइन आई, ठीक है, जोर वाली लाइन में क्या आया कि अपनी जो पैरिटी है, पैरिटी जो अपनी होने वाली है अब इस जगह पे, वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, इन दोनों की, ठीक है। इन दोनों की जो पैरिटी का जोर करेंगे अपन, पैरिटी मतलब क्या है, 1 या 0, ऑड या इवन, तो वो किसके बराबर आने वाला है, वो अपना 0 के बराबर आने वाला है, ठीक है। अब पैरिटी यहाँ पे क्या कुछ भी हो सकती है, 1 या 0 कुछ भी हो सकती है ना, इवन या आउट कुछ भी हो सकता है, डन। अब अपन आगे बढ़े, अब आगे बढ़े तो अपन ने क्या बोला कि सेम अपन ने बोला कि इसका मल्टीप्लाई दोनों साइड पे कर दिया, तो देखो इसका मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करा तो ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे अपन ने प्रॉपर्टी सेकंड यूज करी जोर की, जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी, फिर यहाँ पे अपने को ये वाला रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट मिला तो जीरो के साथ अपन ने पहले ही पढ़ा था कि अगर किसी का भी नंबर का जोर करते अपन जीरो के साथ तो अपन को सेम वापस मिल जाता, वही तो अपन ने देखो सेम मिल गया, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, तो अपना सेकंड फॉर्मूला ये मिल गया। अब ये दोनों फॉर्मूले क्यों डिराइव करें अपन इसको बाद में समझेंगे, और क्यों यूज करें सारी चीजें अच्छे से समझेंगे। ओके, अब देखो अपन गए नेक्स्ट के ऊपर, अपन ने बोला कि अपन को मैक्सिमाइज करना था डिफरेंस को, ठीक है। अपने माइंड में यही सेट था शुरू से कि अपन को मैक्सिमाइज करना है डिफरेंस को, डन। अब अपन ने बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी करना है मेरे को, पहली बात समझ में आई मेरे को। मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि क्यों ना अपन इस फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना चाहते हैं अपन, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हो, ये यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब अपन चाहते हैं कि सबसे छोटे से छोटा नंबर हो इस जगह पे, और यहाँ पे सबसे बड़े से बड़ा नंबर हो ऑड में, ठीक है। एक और चीज ध्यान से सुनना कि इवन में सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 0 2 4 सो ऑन। अब इसमें आप बोलोगे कि इसमें इवन अगर मेरे को देके रखते तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 0 है ना, लेकिन अपन को 0 काउंट को एंटरटेन नहीं करना है, 0 काउंट को एंटरटेन नहीं करना है। इसका मतलब सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा इस केस में, 2, ठीक है। मतलब जो अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ बी है वो एटलीस्ट 2 तो होना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा उससे कम कुछ भी हो सकता है। ए क्या हो सकता है, 1 3 कुछ भी हो सकता है, 5, ठीक है, ए तो कुछ भी हो सकता है। पर अपन जब इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो इसका मिनिमम क्या हो सकता है, इसका मिनिमम तो 2 हो सकता है ना। तो इसलिए अपन ये चीज जो है, ये वाला लॉजिक ये कब यूज होगा, जब अपन विंडो को श्रिंक करेंगे। तो विंडो को कब तक अपन श्रिंक कर सकते हैं, जब तक जो बी का काउंट है ना, बी की फ्रीक्वेंसी है किसी भी सब एरे के अंदर, वो एटलीस्ट 2 हो, उससे कम नहीं रख सकते अपन, ओके, वरना प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, डन। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। अब अपन ने इसी चीज को देखो, इसी चीज को लिख के रखी है अपन ने, सेम फॉर्मूला वापस से जो ऊपर फॉर्मूले लिखे थे ना अपने प्रीफिक्स वाले, वो वापस लिख दिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इन्हीं से अपनी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आएगी, देखो ध्यान से देखना। अपन ने क्या करा, इनको लिख के रखा है, फिर उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करा इन दोनों में, तो अपन को ऐसी कुछ वैल्यू मिली। फिर देखो राइट वाले पार्ट को साथ में रख दिया, लेफ्ट वाले पार्ट को साथ में रख दिया, इजी, यही करा है अपन ने। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि अपन चाहते थे कि जो राइट पॉइंटर्स है वो हमेशा साथ में रहने वाले इस साइड पे, ठीक है, ए के और बी के। वैसे लेफ्ट पॉइंटर जो थे यहाँ पे रहने वाले, ठीक है, किसके, ए के और बी के। तो अपन चाहते थे कि वो साथ में हो जाए, यहाँ पे ये वाला पार्ट साथ में हो जाए। इसको अपन मिनिमाइज कर सकते, ठीक है, अपन एल को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते और श्रिंक कर सकते विंडो को, तो वैसे ही अपन उसको मिनिमाइज कर सकते। तो यहाँ पे देखो वापस से अपन ने जो ऊपर बात करी थी वही आई, क्या आई, इस पार्ट को अपन देखो, ये वाला पार्ट को अपन चाहते मैक्सिमाइज कर दो, तो ये वाला जो पार्ट है उसको चाहते अपन मिनिमाइज कर दो। ये अपनी एल वाला पार्ट आ गया, ठीक है, एल मतलब अपन अब विंडो को श्रिंक कर सकते हैं। तो इसी की मदद से अपन अब आगे सोचेंगे क्या करना चाहिए अपन को, ठीक है। तो अपनी जो थी ना ये देखो यहाँ पे वही बात लिख के रखी कि अपन एल को मूव कर सकते इजीली, ठीक है, अंदर के साइड श्रिंक कर सकते, तो अपन इस पार्ट को अपने हिसाब से कम कर सकते, ठीक है। आर तो देखो आर तो बढ़ती जाएगा एंड तक, लेकिन एल अपना कैसे, एल डिपेंड कर रहा है ना, अपन एल की मदद से अपन छोटी कर सकते, बड़ी कर सकते, ओके विंडो, डन। अब इसी से अपनी ऑब्जर्वेशन है फाइनल एंड आखिरी ऑब्जर्वेशन 8, ठीक है। काफी सारी ऑब्जर्वेशन थे, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट भी थी, ओके। अब देखो अपन ने क्या बोला कि कितने नंबर पैरिटी पॉसिबल है अपने कॉम्बिनेशन ए और बी के, ठीक है। अपने पास फ्रीक्वेंसीज क्या क्या आ सकती है, मान लो आप लोगों की फ्रीक्वेंसी आ गई ऑड और इवन के केस में क्या आ गई, मान लो कि 7 आ गई और एक में 8 आ गई, ठीक है, तो ए से फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो इस केस में आपकी पैरिटी क्या हो जाएगी, इसकी ऑड हो जाएगी 1 और इसकी हो जाएगी 0, ठीक है। ये बात समझ में आई। वैसे इसका रिवर्स भी हो सकता है, ए और बी की फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ए और बी की फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं। वैसे ही अपन ने बोला कि ए और बी की फ्रीक्वेंसी ऐसा हो सकता है कि दोनों ऑड आ जाए, ठीक है, किसी भी सब एरे के अंदर, किसी भी सब एरे के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, ये चीज तो आपको साफ साफ दिख रही होगी पॉसिबल होते हुए। वैसे ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रीक्वेंसी ए की इवन आ जाए और फिर दोनों बी, ए और बी की दोनों की इवन आ जाए। ऐसे बहुत सारे सब एरेज बनेंगे अपने पास, है ना। वो जरूरी नहीं कि ऐसे अपन को जो चाहिए वही मिले। अपन को क्या चाहिए था, अपन को तो चाहिए था ऑड और इवन ये वाला सब एरे चाहिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा ये वाले तो बनेंगे ही बनेंगे, ओके। तो इन्हीं के लिए अपन इनका रिजल्ट भी स्टोर करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे वो सब अपन नीचे देखेंगे, ये ऐसा कि अपन ने सारे के लिए पैरिटी के लिए क्यों चेक करा, ओके। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो इसी से आया ये वाला पार्ट, तो मेरे को समझ में इसी से आया था कि अपने पास कौन कौन सी पैरिटीज हो सकती है पॉसिबल, ओके।
टोटल 4 कॉम्बिनेशंस बने कि 4 पैरिटीज मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन पैरिटी के बन सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। अपन आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो मैंने क्या बोला, देखो अपने पास 4 पॉसिबल सिनेरियो थे। 4 पॉसिबल सिनेरियो थे तो अपन ने एक ऐसे डब्बा बना लिया, ठीक है। तो डब्बे में 4 पॉसिबल सिनेरियो लिख लिए। कौन कौन से, कि एक दोनों इवन हो सकते हैं, एक इवन एक ऑड हो सकता है, एक ऑड एक इवन हो सकता है, एक ऑड ऑड हो सकता है, ठीक है। ये ए और बी को डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं अपन यहाँ से, ठीक है। तब यहाँ से अपन को एक दिमाग चला, ठीक है। क्या दिमाग चला, यहाँ से ध्यान से सुनना। अपन ने बोला जो सेकंड पार्ट था, ध्यान से सुनना, जो सेकंड पार्ट था उसको अपन को मिनिमाइज करना है और एल को अपन आगे पीछे कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। पहली बात तो ये थी। अब अपन ने बोला कि ये वाला जो पार्ट था अपन ने उसके 4 पैरिटीज देखे कि 4 टाइप में ये मिल को अपन को मिल सकता है, ठीक है। क्या देखा था, इवन इवन, इवन ऑड, ऑड ऑड और ऑड इवन, ठीक है। तो अपन ने ये 4 चीज देखे कि ये इसमें पॉसिबल है, ये 4 चीजें, ठीक है। इसमें भी पॉसिबल है और इसमें कैसे लेंगे वो चीज मैं बताऊंगा बाद में, पर पहले ये चीज समझ लो कि इसमें आपने 4 पैरिटी समझ ली कैसे आई। ओके, अब अपन ने क्या बोला, इसी चीज को मिनिमाइज करना था। इसी चीज को मिनिमाइज करना था तो अपन ने मैट्रिक्स बनाई चारों केसेस के लिए, ठीक है। तो अपन ने चारों केसेस के लिए मैट्रिक्स बनाई। अब ये मैट्रिक्स क्या स्टोर करेगा, मैट्रिक्स स्टोर करेगा कि पैरिटी वाइज उस पैरिटी पे अपने पास मिनिमम रिजल्ट क्या आया अभी तक पॉसिबल जो हुआ था वो, ठीक है, उन वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि अपन ने 4 वैल्यूज बना ली, स्टोर कर ली, इजी, यहां तक इजी था। फिर उसके बाद अपन ने बोला कि इनकी पैरिटी क्या थी। पैरिटी क्या आई अपने पास, ए ऑफ एल की पैरिटी क्या आई और बी ऑफ एल की पैरिटी क्यों आई। अब अपन ने ए ऑफ एल और बी ऑफ एल क्यों लिया यहाँ पे, ये बात ध्यान से सुनना। अपन ने यहाँ पे देखो, अपन ने यही तो चीज डिराइव करी थी, तो ये इसीलिए अपन ने ए ऑफ एल और बी ऑफ एल यहाँ पे लिखा था। इसलिए अपन को इसी को मिनिमाइज करना था और इसी के जो 4 केस थे उसको अपन को उन केसेस पे स्टोर करवाना वैल्यूज को। ऐसा हो सकता है कि इवन इवन पे अपनी कुछ मिनिमम वैल्यू आए, ऑड इवन पे कुछ मिनिमम वैल्यू आए। इसका यूज करेंगे अपन टेबल का, इसलिए अपन डिस्टिंग्विश टेबल बना रहे हैं सारे केसेस के लिए। ओके, अब अपन ने क्या बोला, ऐसा हो सकता है कि ये अपने पास इवन आए तो इवन के लिए 0 आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मैट ऑफ जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले को है ना। अपन ने यही तो देखा था, इवन और इवन को। इसलिए अपन ने मैट्रिक्स बनाई, किस साइज की मैट्रिक्स बनाई, 2 ऑफ 2 साइज की मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। ये क्या स्टोर करेगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अभी तक अपन ने एनकाउंटर करी है डिपेंडिंग अपॉन द ये पैरिटी, ठीक है, पैरिटी सेट, ठीक है। ए और बी की क्या पैरिटी थी, उस हिसाब से अपने पास मिनिमम वैल्यूज अभी तक मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या आई है अपन इसकी मदद से ट्रैक करेंगे। ये बात ध्यान से सुन लेना, इसको रिवाइंड कर लेना, 50 बार सुन लेना, एक बार ड्राई रन करके देख लेना, बात इन द एंड यही होने वाली है। ओके, अब देखो अपन ने क्या बोला, अब आपने बोला कि अपन ने सेम फॉर्मूला लिखा, ये वाला जो अपन ने ऊपर डिराइव करके रखा था उसमें अपन ने क्या बोला देखो कि ये वाले पार्ट को अपन को मिनिमम करना है, तो ये वाले पार्ट की मिनिमम वैल्यू कहां से आएगी, ये वाली फिर मैट्रिक्स से आएगी। यही तो अपन ने डिस्कस करा, ये वाली मैट्रिक्स से आएगी। ओके, और ये वाली वैल्यूज कहां से आएगी, ये तो अपनी आर पे सीधे अपन को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब आर इंडेक्स पे कितनी फ्रीक्वेंसी, ये तो अपन को वहां से सीधे डिराइव हो जाएगी। पर एल इंडेक्स पे अपन को कौन सा सेट लेना था, मतलब एल इंडेक्स पे अपने पास अब 4 चॉइस थी, ठीक है। अपने पास आर पे इतनी चॉइस नहीं थी, लेकिन एल पे अपने 4 चॉइस थी कि अपन को विंडो एक्चुअली में श्रिंक कहां पे करूं मैं, इन चारों केसेस में से मैं कहां पे श्रिंक कर सकता हूं मेरी विंडो को। ये बात बिल्कुल ऐसे डीप समझने की है कि एक्चुअली में एल विंडो श्रिंक किस बेसिस पे हो रहा है, तो वो इस बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इनमें से जो भी मिनिमम होगी अपन उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखो अपन ऐसी बात तो नहीं कि सीधे अपन इनकी वैल्यूज ले लेंगे, कि अब इनकी वैल्यूज नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अपन को कंफर्म नहीं है ना। इनकी वैल्यूज अपन ने बोला था कि हम मैट्रिक्स से लेंगे, पर मैट्रिक्स में अपने पास 4 केस थे, 1 2 3 4, ठीक है। तो अपन इन चारों में से कौन सा केस लेना है ये कैसे पता चलेगा, भूल जाओ, कोई इशू नहीं है। देखो ये कैसे पता चलेगा, अपन ने ऊपर के साइड इसी को डिराइव करके रखा था, ठीक है। देख इसके फॉर्मूले अपन ने दोनों को बनाए थे। क्या फॉर्मूले बनाए थे इन दोनों के, देखो अपन ऊपर चलते, अपन ऊपर गए तो अपन ने देखो सबसे पहला फॉर्मूला देखा था पैरिटी का, कि जब ए ऑफ एल है तो वो पैरिटी मतलब इंडेक्स, ये बताएगा अपने को इंडेक्स, ये बताएगा अपने को इंडेक्स, मैट्रिक्स का इंडेक्स, कि अगर तुम्हारा आपके पास ये ए ऑफ एल है तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो तो आपको मिल जाएगा इंडेक्स ए के लिए, ओके, ए ऑफ आर के लिए। ओके, ए ऑफ आर, देखो ए ऑफ एल की टर्म्स अपन को ए ऑफ आर की टर्म्स मिला, ए ऑफ एल की वैल्यू। ओके, वैसे ही अपन ने यहाँ पे बोला था कि देखो ये दोनों तो सेम रह जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी पैरिटी इसकी होगी वो एज इट इज इसके अंदर आ जाएगी। ओके, ये वाली वैल्यूज अपन नीचे यूज करेंगे। ये वाली वैल्यूज अगर अपन नीचे यूज करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो इसकी जगह वो बोलेंगे अपन की मैट्रिक्स दे दो, मैट्रिक्स दे दो किसकी, पैरिटी बता दो, पैरिटी इसकी, पैरिटी किसकी, इसकी पैरिटी। देन उसके बाद दूसरी वैल्यूज में क्या आएगी, पैरिटी ऑफ ये वाले की पैरिटी। ओके, अब इसको कोड में कैसे लिखेंगे तो आपको बहुत काफी हद तक समझ में आ जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड यहां तक अपनी मेजर ऑब्जर्वेशन सारी क्लियर हो गई है। अब इसी को यूज करके अपन कोड में लिखेंगे। अगर आप लोगों को कोड खुद से ट्राई करना है तो आप कर सकते हो एक बार, बाकी अपन चलते अपने कोड की तरफ। देखो तो कोड अपना खुल चुका है, तो अपने कोड में अपन ने क्या बोला है, सीधी सीधी सी बात है
ठीक है, तो अपन ने कोड यहाँ से देखना स्टार्ट करा। सबसे पहले अपन ने बोला अपन ने n वेरिएबल बनाया जो s का साइज स्टोर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन ने एक प्रीफिक्स एरे बनाया। प्रीफिक्स एरे किसका बनाया? अपन ने 5 साइज का प्रीफिक्स एरे बनाया। 5 साइज का क्यों? क्योंकि अपन को 0 1 2 3 4 के लिए निकालना था प्रीफिक्स, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यूज आएगी, a या b की वैल्यूज। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ रहा होगा। फिर इसके जो इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स पे क्या डिनोट होने वाला है, जो भी हर एक n तक की लेंथ का अपन ने देखो यहाँ पे देखा, यहाँ पे आ जाते अपन। ये क्या होने वाला है, अपन ने बोला कि एक स्ट्रिंग थी अपने पास, ठीक है। अब स्ट्रिंग में अपन को क्या देके रखा है कि ये अपने 0 1 2 ऐसे 3 और 4 के लिए अपने ऐसे अलग अलग एरेज बन गए, ठीक है। अपन ने एक में बना लिए सेम, अपन ने मैट्रिक्स डबल वेक्टर का यूज कर लिया, 2D वेक्टर का, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पे क्या स्टोर है? पूरा एन साइज। एन साइज क्या होने वाला है? इस पूरी की लेंथ, ठीक है, ये पूरी की लेंथ। अब अपन ने बोला इसको n+1 रखेंगे। n+1 क्यों? क्योंकि अपन 0 बेस इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको n+1 पे डाल देंगे। ये बात ध्यान में रखना, ओके। तो देखो अपन ने यहाँ पे यही करा है, अपन ने एक प्रीफिक्स वेक्टर बनाया जो 5 लेंथ का है, ठीक है, और इसमें n+1 वैल्यूज स्टोर है, ओके डन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद अपन ने बोला है कि अपन ने ट्रेवर्स करा पूरी स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग के ऊपर ट्रेवर्स करने के बाद बोला मैंने, देखो पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो भी पुरानी वैल्यूज है ना उन सबको कॉपी पेस्ट करेंगे उसके आगे की साइड पे, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन उसको आगे यूज करेंगे। तो अपन ने क्या बोला कि प्रीफिक्स अपन ने स्टार्ट करा सबसे करंट वाले पे, ठीक है। करंट वाली क्या होने वाली, देखो 0 बेस होने वाली है, अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपन स्टार्ट एक्चुअल में यहाँ से कर रहे हैं। अपन 0 से 0 बोल रहे हो, 0 i+1 है, तो i+1 मतलब एक्चुअल में अपन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली अपन ने स्टार्ट करी। तो सबसे पहले अपन ने बोला जो लास्ट पे थी उसको कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट करने के बाद अपन ने बोला कि क्या मेरे पास क्या आया है यहाँ पे, अपन ने बोला मेरे पास आया 1, तो 1 आया है, तो मैंने बोला 1 का काउंट अपग्रेड कर दो, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो सारे काउंट प्रीवियस जैसे सेम होने वाले और एक काउंट बदलेगा। एक काउंट किसका बदलेगा? जो भी अपने पास वैल्यू आने वाली। तो जैसे 1 आई तो 1 की वैल्यू आई तो अपन ने 1 का काउंट यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिला था तो यहाँ पे 1 डाला। वैसे ही नेक्स्ट इंडेक्स पे स्टोर होने वाली ना वैल्यूज, फिर यहाँ पे अपने पास 2 मिला, ठीक है। वैसे ही अपने 0 का था तो पहले अपन को 0 मिला था, नहीं मिला कोई भी 0, फिर इसके बाद अपन को फर्स्ट इंडेक्स पे 0 मिला तो अपन ने यहाँ पे इसको 1 कर दिया। वैसे ही अब अपने को कोई भी 0 नहीं मिला आखिरी तक, तो फिर जब आखिरी में 0 मिला तो आखिरी में अपडेट कर दिया। वैसे ही 1 का काउंट बन जाएगा इजीली। आई होप ये बहुत बेसिक है, ये आपको मतलब प्रीफिक्स एरे बनाना आ गया होगा। काफी इजी, कोई भी नंबर मिल रहा है तो अपन ने उस नंबर का काउंट अपडेट कर दिया, बाकी सबकी कॉपी पेस्ट वैल्यू कर दी, ठीक है। तो ये लूप वही कर रही है। फिर इसके बाद अपन ने देखो अब ये क्या कर रहे हैं, अपन कन्वर्ट कर रहे हैं अपन को स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स के अंदर देके रखा है, ठीक है। तो आप अगर 0 से माइनस करोगे ना तो वो उसके इंटीजर वैल्यू में बदल जाएगा, ओके। कैरेक्टर्स में भी अपन a से माइनस करते हैं तो उसके इंटीजर वैल्यू में बदल जाता है। वैसे ही अपन 0 से माइनस करेंगे कैरेक्टर को, इसमें जो कैरेक्टर्स है वो अपन को 0 1 2 3 4 देके रखे, ठीक है। तो अपन ने बोला कि उसी का काउंट अपडेट कर दो अपनी प्रीफिक्स मैट्रिक्स के अंदर, ओके। तो आई होप ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अपन ने बोला अपना जो रिजल्ट है डिफरेंस, अपन ने वहां से चीजें करना स्टार्ट करी। अब अपन ने बोला कि अपन जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस पे अपन गए, क्या क्या हो सकते पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। फिर अपन ने बोला 0 से लेकर 4 तक वापस चला दो। ऐसा हो सकता है कि 0 आई और जे सेम हो जाए, आई और जे सेम हो जाए, इसका मतलब कि 0 0 आ जाए। अब 0 0 का तो अपन को निकालना नहीं था, ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, है ना। तो इसलिए अपन ने बोला अगर आई और जे सेम हो जाए, जो कि हो गए इस लूप में, एक एक बार सब होंगे, ठीक है। 0 0 के बराबर होगा, 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा, 3 3 के होगा, वैसे सेम 4 4 के होगा, ओके। तो अपन उस केस में अपन बोलेंगे कंटिन्यू करो, कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने एक और कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई? कि ऐसा हो सकता था कि वो कैरेक्टर कभी आया ही नहीं, उस प्रीफिक्स के अंदर वो कैरेक्टर कभी आया ही नहीं, तो कभी आया ही नहीं वो कैरेक्टर। मतलब मान लो कि अपन 1 और 2 से बनी पूरी स्ट्रिंग, जैसे कि इसके अंदर देखोगे आप, इस केस में 1 2 3 है, लेकिन 4 और 0 नहीं है, तो 0 और 4 का क्या प्रीफिक्स होने वाला है? 0 0। तो इसलिए अपन ने बोला कि उनको स्किप कर दो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ केस है तो स्किप कर दो। सेम अपन ने यहाँ पे भी वही केस लगाया, उसको स्किप कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद बोला है अपन ने सब एरे कैलकुलेट करो, ठीक है। अपन ने बोला अब मैंने आपको दो वैल्यूज दे दी ए और बी, ठीक है, जो आई और जे होने वाली है, और अपन ने स्ट्रिंग ट्रांसफर कर दिया, के दे दिया, ठीक है। के क्या था अपना? के देखो अपन के यहाँ पे देखे रखा था ना, के क्या था, ठीक है। तो उसी को अपन ने ट्रांसफर कर दिया। तब अपन आगे गए, के अपने विंडो का लेंथ था, सीधी सी बात है, तो ठीक है, मिनिमम विंडो लेंथ। फिर अपन ने बोला ऊपर आए, ऊपर आए तो अपन ने पैरिटी फंक्शन तो डिफाइन कर दिया था, इसका मतलब समझ गए थे आप, ठीक है। अपन ने जो वेक्टर था प्रीफिक्स वाला, प्रीफिक्स एरे का, उसको बाहर डिफाइन करके रखा, क्यों? ताकि अपन उसको इजीली इस जगह पे यूज कर पाए, ओके डन। अगर आपको ऐसे यूज नहीं करना है तो आप यहाँ पे फंक्शन में भी पास कर सकते थे, डन। अपन आगे बढ़े। अब अपन ने बोला, अपन ने n फैच करा, n क्या होने वाला साइज ऑफ स्ट्रिंग, ओके। फिर अपन ने अब विंडोज स्टार्ट करी चलाना। विंडो कैसे चलाएंगे अपन? 0 और k-1 से। क्यों? क्योंकि k-1 से अपना पहला विंडो, मिनिमम विंडो लेंथ क्या हो सकती है? k-1, ओके। 0 से लेके k-1, तो मिनिमम अब उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे अपन r को, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट तो सबसे ईजी था, क्योंकि ये अपन जनरली हर विंडोज में ऐसे ही करते हैं, 0 से लेके k तक जाते हैं। और अपन इस केस में अपन ने पहले ही कंप्यूट कर लिया, अपने प्रीफिक्स जो रिजल्ट था वो पहले कैलकुलेट कर लिया, इसलिए अपन डायरेक्ट विदाउट एक्स्ट्रा लूप लगा अपन डायरेक्ट k-1
1 से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखो ये वाले क्या पॉइंटर है, ये आर पॉइंटर है ए के लिए, ये आर पॉइंटर है बी के लिए। ठीक है, अपन ने यही तो डिस्कस करा था, आर पॉइंटर ए के लिए बनाना था और एल पॉइंटर भी बनाना था। आर और एल पॉइंटर बनाया ए के लिए, सीधी सी बात है। वैसे ही आर और एल पॉइंटर बनाया किसके लिए, बी के लिए। ये सीधे सीधे पॉइंटर है, दोनों हमेशा स्टार्ट पे करेंगे तो 0 पे रहने वाले। ओके, अपन 0 से आगे बनाएंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। तो अब आर पॉइंटर क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी बताएंगे राइट मोस्ट पे, राइट मोस्ट मतलब इस लेवल पे। ठीक है, राइट लेवल पे। और एल क्या, एल वाले क्या होने वाले, इस लेवल पे बताएंगे फ्रीक्वेंसीज क्या होने वाली, मतलब इस लेवल के पहले तक। ओके, जीरो बेस इंडेक्स में ऐसे ही होता है। ओके, डन। फिर अपन आगे बढ़े, अपन ने बोला अपन ने सम वेरिएबल बनाया। सम वेरिएबल क्या स्टोर करेगा कि करंटली मिनिमम पॉसिबल सब एरे का सम क्या है, सॉरी मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल इस सब एरे का सम क्या है, इसलिए अपन उसको मिनिमम पे सेट कर रहा है। इसी को अपन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आंसर को स्टोर कर रहा है, इजी बात। अब अपन ने बोला कि अपन ने एक मैट्रिक्स बनाई, उसको अपन ने 1E8 से सारी वैल्यू सेट कर दी। 1E8 से क्यों, क्योंकि अपन चाहते हैं कि ये वाली वैल्यूज को अपन को मिनिमम करना था, है ना। अपन ने समझा भी था कि क्यों मिनिमम करना, ये बात भी समझी थी, ध्यान से याद रखना। ओके, तो अपन ने उनको मैक्सिमम पे सेट करा। अब मैक्सिमम से अपन मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। ओके, अब अपन आगे बढ़े, अपन ने विंडो को स्टार्ट करा, कब तक अपन विंडो चलाएंगे, एन तक। ठीक है, एन अपना मैक्सिमम साइज अवेलेबल है। ओके, तो अपन अब आगे गए, अपन ने बोला कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी ए की राइट साइड पे, वैसे बी की राइट साइड पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपने बोला था अपन को सीधे, अपन ने बोला कि अपने ये प्रीफिक्स निकालो, प्रीफिक्स अपन को क्या मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गई। देखो कहाँ तक की फ्रीक्वेंसी मिल गई, कहाँ तक की मिल गई, 2 सेकंड रुक जाओ, मैं एग्जांपल खोल लेता हूँ तो फटाक से समझ में आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल देखो, तो अपन को ये यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी मिल गई। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी फैच कर ली। अपन को ये वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करके देखना है। ठीक है, ये एल तो यहां से स्टार्ट होगा, है ना। तो अपन को मान लो ये वाली पहली विंडो तो मिल गई, डन। अभी अपन इसको आगे समझेंगे क्या हुआ। तो अपन ने पहली विंडो में कितने पॉसिबल, कितना काउंट था, जो भी काउंट था अपन ने उनको स्टोर करवा लिया आर पॉइंटर पे। ठीक है, आर पॉइंटर पे जो भी काउंट था ए और बी का वो स्टोर हो चुका है यहाँ पे, डन। अब अपन ने आगे गए, अपन आगे गए तो क्या हुआ, अपन ने बोला ये वाली कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से सुनना। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन जब चलेगी जब अपन चाहते कि जो एल है वो श्रिंक होए। एल है जब श्रिंक होए तो अपन ये वाली कंडीशन चलाएंगे, डन। तो देखो इसमें अपन 2 कंडीशन का मेजर यूज कर रहे हैं। क्या, पहली कंडीशन कि अगर आर माइनस एल प्लस 1 ग्रेटर देन के है तो चलेगी। मतलब जो विंडो साइज है ना मेरा, आर माइनस एल के बीच का डिफरेंस है, मतलब ये वाला जो डिफरेंस है, आर यहाँ पे रहेगा, एल यहाँ पे रहेगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट ग्रेटर देन के होना चाहिए, है ना। यही तो क्वेश्चन ने बोल के रखा है कि जो विंडो साइज है वो के एटलीस्ट के तो होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने यही बोला कि अगर अपना के से ज्यादा है विंडो साइज तो अपन चलाते जाओ। फिर उसका सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या बोली, देखो ध्यान से सुनना। अपन ने बोला जो राइट फ्रीक्वेंसी माइनस लेफ्ट फ्रीक्वेंसी करा, मतलब कि कोई भी सब एरे के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है बी की, बी क्या था अपना E1, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब 2 से ज्यादा या बराबर क्यों होना चाहिए, अपन ने ऊपर की साइड देखो यहाँ पे कहीं पे अपन ने केस भी डिस्कस करा था। क्या केस डिस्कस करा था कि ये देखो कि 0 अपने पास मिनिमम था, लेकिन 0 का केस अपन ले नहीं सकते थे, इसलिए नेक्स्ट मिनिमम पॉसिबल इवन वैल्यू थी 2। इसलिए अपन ने बोला कि फ्रीक्वेंसी बी जो हो सकती है वो 2 हो सकती है। तो अपन ने बोला कि अब अपन ने यही तो बोला, बात करी थी ना कि किसी भी फ्रीक्वेंसी सब एरे का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं आप। राइट पॉइंटर जो भी है, राइट पॉइंटर तक का क्या सम आया अभी तक आपके पास, माइनस कर दे तो लेफ्ट पॉइंटर तक का। यही तो अपन इतनी देर से कर रहे थे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो अपन ने यहाँ पे भी वही करा, अपन ने फ्रीक्वेंसी निकाल ली कि कितने सारे एलिमेंट से कितने टाइम्स वो आया, क्या फ्रीक्वेंसी है। अपन ने बोला क्या वो ग्रेटर देन 2 है, तो ऑफकोर्स ये बात अगर है तो अपन आगे बढ़ाओ, वरना रुक जाओ। ओके, यहां तक पार्ट समझ में आ गई। काफी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई डोंट थिंक यूट्यूब पे कोई बता भी रहा होगा इतने अच्छे से, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई डिराइव करके बता रहा होगा, वो डायरेक्टली आप लोगों को फॉर्मूले बता रहे होंगे या फिर ऑब्जर्वेशंस बता रहे होंगे। मैंने ये कोशिश करी कि ये सब चीजें जो इसमें कोड में एक एक सिंगल चीज लिखी है वो सब कैसे आई। ठीक है, कैसे आई। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन ने बोला देखो, अब मैट्रिक्स वाली बात ध्यान में सुनना। मैट्रिक्स वाली बात, अब अपन मैट्रिक्स को अपडेट करेंगे। मैट्रिक्स को क्यों अपडेट करें, क्योंकि अब अपन एल साइड को छोटा कर रहे हैं। एल साइड को छोटा कर रहे हैं तो उसके 4 केसेस हो सकते थे। अपन ने नीचे की साइड देखा था, कहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा था भैया, आपने यहाँ पे बताया था। ओके, तो अपन ने बोला कि अब कौन से, इन सब में से मैं कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करूंगा, तो कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करूंगा, ईजी है। मैं देखूंगा कि मेरी जो लेफ्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए था और लेफ्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ बी था, मतलब लेफ्ट पॉइंटर पे जो भी इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी आई है अभी तक उनकी मैंने पैरिटी देखी, क्या वो इवन है क्या ऑड है। ठीक है, तो उस बेसिस पे मेरा क्या डिराइव हुआ, उस बेसिस पे मेरा डिराइव हुआ है इंडेक्स। क्या डिराइव हुआ है, इंडेक्स।
ठीक है। तो इससे मेरे को पता चल गया कि मेरे को 1 2 3 4 में से कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करना था मेरी अपडेट करने के लिए वैल्यूज को। ओके, तो फिर अपन ने बोला अपन अपडेट कर दो मिनिमम से। मिनिमम किसका मिनिमम? जो अभी करंटली लिखा है उसका मिनिमम। तो अभी करंटली तो अपना ये 1 ही 8 होगा, है ना, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अपन अब जो भी वैल्यू आएगी नेक्स्ट वो तो इससे मिनिमम होने वाली है। ओके, किससे मिनिमाइज करना है? जो भी काउंट आया, मैंने यही बोला था कि जो भी डिफरेंस है उनके बीच का, अपन यही तो कर रहे थे अपन ये वाले काउंट को डिक्रीज कर रहे थे। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ये काउंट को तो डिक्रीज कर रहे थे, तो ये काउंट को तो अपन ने स्टोर करके रखा है भाई मेरे, यही तो देखो। आई होप ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अपन ने एक्चुअली में यहाँ पे ये चीज क्यों लिख के रखी है, अपन ने यही क्यों लिख के रखी है। ठीक है, और पैरिटी वाइज ये लिख के रखा है, बट डन। तो अपन ने इनकी पैरिटी यूज करी है कि अपन को इंडेक्स मिल जाए, और फिर उसके बाद अपन ने इन दोनों का सम माइनस कर दिया। ए माइनस बी ही क्यों करा? क्योंकि अपन को ए पता था कि ए हमेशा ऑड होने वाला है और ऑड माइनस इवन होने वाला है, तो ए हमेशा ऑड होगा, बी हमेशा इवन होगा। तो अपन ने यही चीज बोली कि अपन यही माइनस कर रहे हैं, और अपन इतनी देर से यही देखते हुए आ रहे हैं। देखो अपन ने प्रीफिक्स सम में यही देखते हुए आए कि अपन ये माइनस ए ऑफ आर माइनस ए ऑफ एल करते किसी भी फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए। ठीक है, तो अपन ने सेम एल के लिए माइनस करके निकाल लिया, एल वाले पार्ट के लिए अपन ने निकाल लिया कि कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल थी काउंट, है ना। अब अपन आगे बढ़े तो क्या हुआ, अपन ने बोला कि जो भी अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी उससे मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, अपन ने एल अब आगे बढ़ गया। ठीक है, अब एल को अपन आगे बढ़ा रहे, तो अपन ने नेक्स्ट एल प्लस 1 से अपडेट करा। ठीक है, वैसे ही एल प्लस 1 से अपडेट करा। ठीक है, अब एल को अपन ने आगे कर दिया। एल प्लस 1 क्यों कर रहे? क्योंकि अपना जीरो बेस इंडेक्सिंग थी इसलिए। ओके, अब अपनी स्टार्टिंग तो 1 से थी एक्चुअली प्रीफिक्स वाला। ओके डन, तो अपन ने यहाँ पे अपडेट कर दी दोनों की फ्रीक्वेंसीज को नेक्स्ट एल से। ठीक है, और एल को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब एल अब मेरी एक साइज कम हो गई और एल मेरी नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, ये दो इंडेक्स थे, तो अब एल मेरा यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ओके, और मैंने मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी उस पैरिटी के पे मैंने लिख भी लिया, उसको कंपेयर भी कर लिया, स्टोर भी करवा लिया। तो ऐसे ये लूप चलती जाएगी और जब तक पॉसिबल ये कंडीशन चलेगी जब तक चलती जाएगी। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया। ओके, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब सब एरे कैलकुलेट करना। सब एरे सम अब कैलकुलेट होगा, कैसे सब एरे का सम कैलकुलेट होने वाला है। अब आई होप आप लोगों को ये वाली बात याद होगी। कौन सी बात याद होगी? ये वाला फॉर्मूला जो अपन ने ड्राइव करके रखा था थर्ड पार्ट में, ना, थर्ड इक्वेशन में ड्राइव करा था कि ये माइनस ये होता है। ओके, इसकी वैल्यू अपन मैट्रिक्स से फेच करते हैं और इसकी वैल्यू तो अपन करंट पे फेच कर लेंगे। ठीक है, जो भी आर पॉइंटर है अपन वहां से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। डन। तो देखो आपने क्या बोला कि जो भी मेरी आर्थ पॉइंटर पे, आर पॉइंटर जो है इस जगह पे आर पॉइंटर है, उस पॉइंटर पे ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसीज उस दोनों ए और बी के एलिमेंट्स की। ठीक है, आर पॉइंटर तक। तो मैंने बोला उन दोनों को निकाला मैंने, वो ये चीज थी सेम। ओके, फिर उसके बाद मैंने बोला मैट्रिक्स को मैंने एक्सेस करा। मैट्रिक्स में से अब मेरे को माइनस करना था। ठीक है, ये वाली वैल्यू को माइनस करना था। अब ये वाली वैल्यू मेरी क्या होना चाहिए थी? मिनिमम होना चाहिए थी, इसी को माइनस करना था। तो मैंने क्या बोला? मैट्रिक्स को यूज करो। मैट्रिक्स को यूज करके मैंने सबसे पहले बोला कि मैंने क्या बोला कि मेरा इंडेक्स निकालो। तो देखो अपना जो सेकंड वाला इंडेक्स था बी के लिए, इंडेक्स तो अपना सेम आ जाएगा। क्यों सेम आ जाएगा? क्योंकि अपन ने यहाँ पे पैरिटी में देख के रखा था ऑलरेडी। देखो ये वाला पार्ट, तो ये इसमें अपने को पता चला था कि जो इंडेक्स होने वाला पैरिटी का वो इससे आएगा। ये पैरिटी अपन ने इसलिए निकाली, इसलिए अपन ने पैरिटी जो थी वो कंपेयर ही इसलिए करा था, निकाला ही इसलिए था ताकि अपन को इंडेक्स पता चले। ठीक है, वरना पैरिटी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अपन को जोर वोर की कोई जरूरत ही नहीं थी वरना। ओके, तो अपन को इंडेक्स के लिए पता चला। अब इंडेक्स ये वाला तो पार्ट समझ में आ गया आपको, बी वाला। ये वाला पार्ट भैया समझ में नहीं आ रहा, तो ये वाला भी इजी। देखो अपन ने क्या बोला, अपन ने बोला सबसे पहले ऊपर गए, आपने बोला था कि जो 1 है उसको जोर करना है किसके साथ? 1 है, 1 को जोर करना है किसके साथ? देखो ये जोर का साइन ऐसे होता है सी प्लस प्लस में। फिर अपन ने बोला 1 को जोर करना है किसके साथ? पैरिटी ऑफ ए ऑफ आर के साथ। ठीक है, तो पैरिटी ऑफ ए ऑफ आर मतलब राइट साइड पे फ्रीक्वेंसी क्या आई उस एलिमेंट की, ए की। ठीक है, तो अपन ने यही चीज, बस यही चीज लिख के रखी है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो यही चीज लिख के रखी है। डन। आई होप अपन ने इंडेक्स निकालना सीख लिया। अब उस इंडेक्स पे मैट्रिक्स के पास जो स्टोर्ड है वैल्यूज ऑलरेडी, ठीक है, अपडेटेड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, यहां से हो गई थी वो चीज। डन। तो अपन ने बोला कि जो भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थी वो दे देगा इसको। तो अब इसमें से क्या होगा? अब जो अपने पास ये वाली चीज बची ना, अब आर के रिस्पेक्ट में अपन को करना था इसलिए कन्वर्ट करा। आर के रिस्पेक्ट में अपन को सेकंड पार्ट देखना था मैट्रिक्स का, इसलिए अपन ने उसको आर के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाया और आर के रिस्पेक्ट में ही देखा। ठीक है, तो अपन ने इसमें से जो भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थी काउंट की वो अपन ने माइनस कर दी। ठीक है, रिड्यूस कर दी। आई होप ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्यों लिखी, एक एक चीज समझ में आना चाहिए बिल्कुल कोड में। ठीक है, इसी के लिए इसी क्वेश्चन को टाइम लगा था, इसलिए मेरे को काफी सॉल्व करने में मेरे को समझना था कि एक्चुअली में क्यों अपन एक एक चीज कर रहे हैं। ओके डन। अपन आगे बढ़े। अब अपन आगे बढ़े तो अपन ने बोला कि अभी तक अब इस सब एरे का सम ये आया। ठीक है, अपन ने जो भी विंडोज छोटी करना थी कर ली, तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सम था उसको स्टोर करवा लिया। ओके, यही तो कर रहे थे अपन ने, जो भी कैलकुलेट करा उसको स्टोर करवा लिया। अब अपनी विंडो के साइज को बढ़ा दिया। विंडो के साइज को बढ़ा दिया मतलब एल यहाँ पे था, आर यहाँ पे था, अपन ने एल को तो श्रिंक करने का ट्राई कर लिया। अब एल को आर को आगे बढ़ाओ, आर के आगे बढ़ाओ। डन। आई होप
ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। फिर लास्ट में जब ये पूरी लूप चल जाएगी तो अपने पास उस पेयर का मतलब ए और बी का अगर मान लो 1 और 2 लेके रखा था तो 1 और 2 का अपने पास मैक्सिमम सम दे देगा वो कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, सम इन द सेंस मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्या ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के बीच की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, जिसमें ए जो है वो है ऑड और बी जो है वो अपना इवन। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सेक्सी तरीके से अपन ने काफी अच्छे से समझने की कोशिश करी है इसको। फिर इन द एंड अपन ने क्या बोला, जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है सारे के सारे पेयर्स के लिए अपन ने बोला उसको अब हर पेयर के लिए अलग अलग मैक्सिमम आएगा। ओके, तो हर पेयर के लिए जो भी मैक्सिमम हो अपन उसको कैलकुलेट में स्टोर करवा रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे अपन ने डिफरेंस में जो भी मैक्सिमम डिफरेंस है उसको अपडेट करते जाएंगे। ओके, आई होप ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट में अपन ने बोला रिटर्न कर दो डिफ को। डिफ क्या था, अपना डिफरेंस, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस। तो हाँ, अब आप इसको कोड को सॉल्व करोगे, सेव करोगे, सबमिट करोगे तो वो हो जाएगा। मैं जो नोट्स है उसके अंदर जावा एंड पाइथन के एंड गो के भी कोड लिख दूंगा, अपडेट कर दूंगा। आई होप ये वाला कोड अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी मस्ट डू क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन था। मेरे को अराउंड में बोलूँ ना तो मैंने अराउंड 4 से 5 घंटे खुद से ट्राई करा था सॉल्व करने का। फिर उसके बाद मैंने 6 से 7 घंटे सॉल्यूशन देखा। सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली में चीज़ें वर्क कैसे कर रही है। फिर उसके बाद ढंग से समझा कि हाँ चीज़ें कैसे वर्क कर रही, बहुत सारे ड्राई रन करे, बहुत सारे ड्राई रन करे, बहुत सारी कंप्यूटेशन करी। उसके बाद मेरे को ये सब जो चीज़ थी ना, फॉर्मूले जो मैंने आपको सीधे सीधे बता दी इजीली, वो आए। ठीक है, अब आप उन्हीं फॉर्मूले को रिवाइज करोगे और चीज़ें अब खुद से ट्राई करोगे ना एक बार ड्राइव करने की कि हाँ एक्चुअली में ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि हाँ ये चीज कोड में कैसे लिखी है और क्यों लिखी है, वो सारी चीज समझ में आएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लोगों ने आई थिंक सबने कॉपी पेस्ट ही करा होगा। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। बहुत कम लोगों से क्वेश्चन बना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। प्रीफिक्स सम का काफी अच्छे से यूज हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी तो हाँ, आई होप सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।